A sector is cut from a circle of diameter 21 centimeter full stop if angle of the sector is if angle of the sector is 150 degree, find its area. Find its area. Next question. A sector is cut from a circle of radius 42 centimeter full stop. The angle of sector is the angle of sector is 120 degree full stop. Find the length of its arc find the length of its arc and area. Third, flowers are to be planted. Flowers are to be planted in the shaded portion which is shown by two concentric circles of radii 7 centimeter सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर फ्लावर बेड बना रहे 7 मीटर and 3.5 meter. Find the area of shaded region. सारे क्वेश्चन में हम लोग पाई को लेंगे 22/7. सारे क्वेश्चंस में पाई विल बी 22/7. थर्ड वाले में अभी मुझे शेडेड रीजन बताना है कि थर्ड वाले में शेडेड रीजन कौन सा है. तो उसमें अपन लोगों को बोला है इस तरीके से अपन लोग ले रहे हैं. एक ये दूसरा ये और ये वाला हमारा शेडेड रीजन है
जो भी आपको नाम वाम देना है वो दे देना। यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, ये वाले का रेडिया है 7 मीटर और ये वाले का है 3.5 मीटर। तो शेडेड रीजन आपको यहाँ पर दे रखा है। चालू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल। एक हमारे पास में सर्कल है, उसमें से हमने सेक्टर को कट कर दिया। क्वेश्चन में दे रखा है कि डायमीटर 21 है, मतलब रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर। एंगल हमें दे रखा है 150 डिग्री। यहाँ पे ओ लिखी है, ए लिखी है, बी लिखी है। एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसका, तो एरिया ऑफ इसका सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 150 अपॉन 360 इंटू पाई, और आर स्क्वायर में 21/2 पूरा ले लीजिए, 10.5 में हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। इजी गोइंग आपके पास यहाँ पर कट हो जाएगा, 3 5 15, 12, 2 6 12, 7 3 21। उसके बाद में यहाँ पे 3 2 6, नीचे बचा हमारे पास 2 2 4 2 8, और ऊपर बचा 55 मल्टीप्लाइड बाय 21। जो भी आपका कैलकुलेशन है आंसर आया 144.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज का, बाकी जो भी नंबर चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम दिया, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। उसके अंदर हमें रेडियस 42 दे रखा है और लेंथ पूछी है एंड एरिया पूछा है। तो लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू हमें दी है 120 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 42। हम नॉर्मली पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, वही लेंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 लो तो हमें वो लेना पड़ेगा। उन्होंने बोला है 3.142 लो तो हमें वो लेना पड़ेगा। 3 डेसिमल दिया है तो 3 लेना पड़ेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम 22/7 ले। 7 6 42, 0 और 0 को 12 3 36, 3 2 6, 44 multiplied by 2 that is 88 सेंटीमीटर। दूसरा इसी के अंदर हमें एरिया ढूंढना है, दैट इज आल्सो थीटा अपॉन 360 into pi, r square is 42 into 42, 7 6 42, 3 2 6, मल्टीप्लाई आपको करना रहेगा। मेरी तरफ से मैं ये बोलूंगी कि 22 सेम नंबर है, दोनों तरफ 2 2 है तो उसे एज इट इज रखिए, और 2 मल्टीप्लाइड बाय ये तो इट इज 84। 22 into 84 करना इजी पड़ेगा। यू आप अगर 22 मल्टीप्लाइड बाय 42 करोगे फिर 2 करोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बाकी आपकी मर्जी। इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, इसके अंदर आपको फ्लावर्स आर टू बी प्लांटेड वाला डायग्राम मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हमारे पास में डायग्राम है। एक ये एक अंदर वाला, बाहर वाले का रेडियस हमें दे रखा है 7 मीटर और अंदर वाले का दे रखा है 3.5। 3.5 का मतलब हुआ 7/2। आप 3.5 ही रखते हैं, कोई बात नहीं। हमें निकालना है शेडेड रीजन, ये वाला पार्ट। तो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे पहले पूरे का एरिया निकालिए माइनस छोटे वाले का एरिया, उसमें से माइनस कर दीजिए। दोनों के लिए वर्ड यूज है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक सर्कल, यानी विच हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से ये अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, यहीं से एक सर्कल बना होगा ऐसा वाला, और यहीं से दूसरा सर्कल बना है। तो एक के अंदर एक, जिनका सेंटर पॉइंट एक ही हो, जहां से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, उन्हें बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक। वर्ड दिया है आपको क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रिक, ठीक है।
सेंटर ए के एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। तो जो लोग ज्यादा समझदार हैं वो पहले पूरा एरिया ढूंढेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और उसमें आर की वैल्यू लेंगे 7। फिर उसके बाद में वापस ढूंढेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू लेंगे 7/2। और जो मेरी तरह कम इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर है ना, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक, अब एरिया ऑफ लार्जर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से थीटा हमें 30 दे रखा है तो 30 अपॉन 360 बाहर निकाल दिया, पाई 22/7 भी बाहर निकाल दिया। अंदर बचा मेरे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर इज 7/2 का स्क्वायर। इट इज 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पर भी 7 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते, जिसको डायरेक्ट करना है कि भाई 2 2 जा 4 और 4 का एलसीएम ले लिया तो इट इज 49 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस ये। मैं उतना भी कैलकुलेट नहीं करूंगी, मुझे नहीं पसंद कैलकुलेट करना। ये 0 और 0 कट करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मैं ये 12 7 जा भी नहीं बोलूंगी, मुझे करना ही नहीं है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे अपन 22 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये ऊपर वाला 7 स्क्वायर बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर बचा मेरे पास इस 7 स्क्वायर की जगह 1 माइनस 1/4। अब एक 7 और एक 7 कट कर दीजिए। अंदर अब आपको एलसीएम खाली 4 का लेना है तो 4 1 जा 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। तो टोटल अब आपके पास बचा बहुत ज्यादा, इसका बहुत सारा हो गया है, थोड़ा सा देख के करना। इट इज 22/12 इंटू 7 इंटू 3/4। 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, इट इज 77 अपॉन 8। ठीक, 8 9 जा 72, 9 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर।